जल्द हामला होने के 5 आसान तरीके। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कपल्स के बारे में जिनकी नई नई शादी हुई है या फिर जिनकी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनके यहाँ औलाद नहीं है। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम प्रेग्नेंट हो जाएं, या फिर हम कैसे जल्द प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी है और बहुत ज़्यादा तरीके भी। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। 5 ऐसे तरीके हैं, 5 ऐसे पॉइंट हैं जिनसे आप जल्दी हामला हो सकती हैं, आपको जल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आज हम बात करते हैं 5 ऐसे तरीकों के बारे में। नंबर 1, सबसे ज़रूरी बात और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि कौन से दिन है जिनके अंदर हम मिलाप करें और हमारी प्रेगनेंसी हो जाए, जिससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। तो इस पर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। आप जब भी पीरियड से फ्री हो जाएं, पीरियड से फ्री होने के 10 दिन बाद, मतलब कि पीरियड के 7 दिन निकाल के बाद में 10 दिन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अहम होते हैं। इन दिनों में आप एक दिन छोड़कर एक दिन आपस में मिलाप करें, आप आपस में इंटरकोर्स करें, क्योंकि इन दिनों में एग रिलीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इससे आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि हम कितनी दफा आपस में मिलाप या इंटरकोर्स करें जिससे हमें प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए। तो इसमें आपको एक बात बता दूं कि इसमें सबसे बेहतर ये होता है कि आप कम से कम 10 से 12 या 14 घंटे का वक्फा करें और उसके बाद फिर इंटरकोर्स या फिर मिलाप करें, क्योंकि इस दौरान नए स्पर्म और नए एग्स बन रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इससे आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। नंबर 3 और सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि हम इंटरकोर्स के दौरान या मिलाप के दौरान ऐसी कौन सी पोजीशन करें या ऐसी कौन सी पोजीशन में हम मिलाप करें जिससे हमें प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए। तो इस चीज़ में कोई भी पोजीशन मैटर नहीं करती, बल्कि इसमें ज़रूरी है कि स्पर्म वजाइना में जाना चाहिए। जैसे भी हो स्पर्म वजाइना में जाना चाहिए, चाहे कोई भी पोजीशन हो। तो इसके लिए बेहतर है कि आप कोई ऐसी पोजीशन जिसमें आपको आसानी हो और आपको पता हो कि इस पोजीशन में या इस तरह से स्पर्म वजाइना में चला जाएगा। तो इस तरह से आप मिलाप या इंटरकोर्स करें, क्योंकि वजाइना में जब स्पर्म और सेमन जाएगा तो ही प्रेगनेंसी होगी। लिहाजा इस चीज में कोई भी पोजीशन मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपका स्पर्म वजाइना में जाना चाहिए। नंबर 4 और बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि हम इंटरकोर्स या मिलाप के फौरी बाद उठ जाएं या वैसे ही उसी पोजीशन में 3 से 4 घंटे वैसे ही लेटे रहें। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। इसमें मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आपके लिए ज़रूरी है, प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट उसी तरह उसी पोजीशन में लेटे रहें ताकि स्पर्म वजाइना तक पहुंच सके, क्योंकि स्पर्म एक जेली नुमा होता है। और आप 20 से 25 मिनट ऐसे ही लेटे रहें, उसके बाद चाहे आप वॉश कर लें या फिर पोजीशन चेंज कर लें। नंबर 5 और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, हम कितनी देर आपस में मिलाप या इंटरकोर्स कर सकते जिससे हमें प्रेगनेंसी हो जाए। तो इसमें प्रेगनेंसी ना होने पर मेल हजरात अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो मैं आपको एक चीज वाजिया कर दूं, ड्यूरेशन ऑफ सेक्स का प्रेगनेंसी के साथ कोई तल्लुक नहीं। मेन बात बस ये है कि मिलाप या इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म वजाइना के अंदर दाखिल होने चाहिए। तो इससे जब अल्लाह पाक की जात का हुक्म होगा प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसमें ड्यूरेशन ऑफ सेक्स का कोई तल्लुक नहीं। और इसमें एक बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये होता है कि क्या मेल और फीमेल को डिस्चार्ज होना चाहिए या फिर मेल और फीमेल एक टाइम में डिस्चार्ज हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाए उसे प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसमें लड़की का डिस्चार्ज होना जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए। ये चंद बेसिक सवालात थे
जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि न्यू जो शादीशुदा कपल्स होते हैं 2-3 माह प्रेगनेंसी ना होने पर ऐसे सवालात पूछते हैं, और बाज़ तो ये सवालात पूछ भी नहीं सकते। तो ये वीडियो खास इन कपल्स के लिए है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो इस तरह की नेक्स्ट और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे टिकटॉक अकाउंट और यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।